आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुरान मजीद में जहाँ अहले जहन्नम का हाल बयान किया जाता है, वहीं पे साथ ही अहले जन्नत का हाल बयान किया जाता है। अल्लाह ताला जो है कुरान मजीद में सिमिटेनियस कंपैरिजन करके बतलाते हैं। पहले अहले जन्नत का हाल बयान किया गया, अब अहले जहन्नम का। इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, लन तुगनिया, हरगिज काम नहीं आएगा। जो है तुगनिया लफ्ज़ जो है गैन नून या से है, गनी करना, बेपरवाह करना, हरगिज काम ना आएंगे, हरगिज बचा न सकेंगे। अरबी में एक होता है मज़ार मारूफ और एक होता है मज़ार मजहूल, जिसका पैसे वास में तर्जुमा हम कर देते हैं मज़ार मजहूल का, और एक होता है मज़ार गायब मुअन्नस। और मज़ार गायब मुअन्नस जब आता है तो जब बात मुअन्नस की चल रही हो, जब बात मुअन्नस चीज़ों की चल रही हो, तो ये जो मुज़ारे जो है, ये मुज़ारे वाला हरफ, ये मुज़ारे गायब मुअन्नस के लिए ता आता है। या जमा की बात चल रही है, जिस तरह अमवालुहुम वला औलादुहुम, ये अमवाल भी जमा है और औलाद भी जमा है। तो जब और अरबी में ये जमा जो मुकस्सर होती है, उर्दू की तरह जमा जो होती है, ये जमा मुकस्सर होती है, ये भी मुअन्नस होती है। ये अमवालुहुम जमा है, इसलिए ये मुज़ारे गैर मुअन्नस होती है। इस ता के तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। फिर इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग जो कफरू, जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनिया, हरगिज काम नहीं आएंगे। हम यहाँ ता का तर्जुमा तुम नहीं करेंगे, क्योंकि अमवालुम जमा है और जमा अरबी में मुअन्नस होता है, तो और इसलिए हम कहते हैं कि ये मुज़ारे गैब मुअन्नस है, ता के तर्जुमे की जरूरत नहीं होती। तो बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनिया, हरगिज काम नहीं आएंगे, अनहुम, उनके, अमवालुहुम, उनके माल, अमवाल माल की जमा है, उनके माल उनके काम नहीं आएंगे, वला औलादुहुम, और ना उनकी औलादें काम आएंगी, मिनल्लाह, अल्लाह से, शैया, कुछ भी। शै हम पंजाबी में भी कहते हैं थोड़ी सी शै, हर के थोड़ा सा भी काम नहीं आएंगे। व उलाइका, और वही लोग हैं, उलाइका इसमें शरफ बईद है, उला मुज़क्कर के लिए, उलाइका अस्हाबुन नार, वो आग के साथी लोग हैं। असहाब साहिब की जमा है, साथी। हुम फीहा खालिदून, वो हमेशा उसमें रहने वाले हैं। खालिदून खाल आमदाल से खालिद की जमा, हमेशा रहने वाले हैं। फिर दोबारा देख लेते हैं। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनिया अन्हुम, हरगिज उनके काम नहीं आएंगे, अमवालुहुम, उनके माल, वला औलादुहुम, और न उनकी औलादें, मिनल्लाहि शैया, अल्लाह से कोई भी चीज वो उनके काम नहीं आएंगी। ये दो चीजें हैं जो इंसान को मसरूफ रखती हैं हमेशा, और इंसान सारी जिंदगी माल कमाता रहता है, इसमें मसरूफ रहता है, इसलिए दीन का काम नहीं कर सकता। फिर अपनी औलाद के मुस्तकबिल बनाने के लिए इंसान जो है वो जमा करता रहता है, औलाद, मेरी औलाद का मुस्तकबिल बन जाए। फिर जब औलाद का जो है उसकी शादी हो जाए, फिर उसके बच्चे हो जाए, और फिर जो है उनके बच्चों के लिए फिर वो करने लग जाते, यहाँ तक जमा करते करते फिर उन बाप जो है उन पोतों के लिए हुए, जो है कंधों पे उठाए हुए, उनके बस्ते उठाए हुए स्कूल छोड़ने जाता है, लेने जाता है। इसी तरह वो दुनिया की जिंदगी के अंदर मसरूफ रहता है, जो है माल कमाने के चक्कर में और अपनी औलाद का मुस्तकबिल बनाने के चक्कर में। इसलिए वो दीन का काम नहीं कर सकता कि मसरूफियत उसको घेरे, सारी जिंदगी वो इस काम में लगा रहता है। और माल कमाने की भी जो कितनी है धुन, जो अमीर लोग हैं उनके मसलन अपने शहर में भी जो है ना घर बनाए हुए हैं। अपने शहर के बनाने के बाद फिर उन्होंने लाहौर, इस्लामाबाद में भी अपना एक घर बनाया हुआ है। फिर क्या उन्होंने मरी के अंदर भी अपना जो है घर बनाया हुआ है कि गर्मियों की छुट्टियां वहां जाकर गुजारे करेंगे बच्चों के लिए।
फिर उन्होंने गवादर में भी प्लाट ले रखे हैं, वो शहर बनेगा, इंटरनेशनल सिटी बनेगा, हम वहां पे जाके जो है रहा करेंगे। फिर उन्होंने दुबई के अंदर अपने महल्ला तामीर किए हुए हैं कि कारोबार वहां करेंगे। फिर उससे फिर लंदन में, अमेरिका में, वहां पे प्रॉपर्टीज खरीदी हुई है कि हम जो है वहां जाकर मुस्तकबिल गुजारेंगे और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल। इन्हीं जो है चक्रों के अंदर इंसान अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है। तो अल्लाह ताला ने, इसीलिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुरान मजीद में कहीं फरमाया कि जो है माल और औलाद जो है कोई काम नहीं आएंगे वहां क़यामत के दिन, जिनके लिए इंसान अपनी सारी जिंदगी लगाता है। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम अमवालुहुम व औलादुहुम, उनके हरगिज काम नहीं आएंगे उनके माल और औलादें मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के मुकाबले में कोई काम नहीं आएंगे। व उलाइका अस्हाबुन नार, वो आग के साथी लोग हैं। हुम फीहा खालिदून, हमेशा उसमें रहने वाले हैं। यहाँ जिंदगी कितनी है? 50, 60, 70, 80 साल, और वहां हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अक्लमंद आदमी कौन है? ये मुख्तर जिंदगी के लिए सरमाया जमा करता है या हमेशगी की जिंदगी के लिए जमा करता है, हमें ये सोचना है। तो इसी काम के करते करते हमने अल्लाह के दीन का भी काम करना है, आखिरत के लिए। जितना उनका औलाद का हक है वो उनको औलाद का हक दे दे, और फिर बाकी अपना मुस्तकबिल भी जो है वो बनाए, दीन सीखे और दीन का काम करें, ताकि जो है अल्लाह के हजूर हाजिर हों तो कोई जमा पूंजी हमारे पास हो। तो औलाद, अल्लाह ताला ने सूरा जो 30वें पारे में फरमाया, फ़इज़ा जाअतिस साख़्ख़ा यौम यफ़िर्रुल मरउ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नीहि। जो है जब कानों को बहरा कर देने वाला शोर, क्या होता है? कानों को बहरा कर देने वाला शोर आएगा, तो उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा, ना बीवी काम आएगी, ना बच्चे काम आएंगे, ना औलादे काम आएंगी, हर कोई, ना कोई भाई काम आएगा, हर कोई एक दूसरे से भागेगा, कोई बंदा किसी के काम नहीं आएगा। इसलिए अपनी औलाद के, अपने बाल बच्चों के हकूक अदा करने के बाद अल्लाह के दीन को सीखने के लिए, अल्लाह के दीन के लिए काम करने के लिए भी वक्त निकालना चाहिए। सारी जिंदगी अपनी औलादों का मुस्तकबिल बनाने के लिए और माल जमा करने के लिए यहीं रह जाना है। सारे माल दुनिया का, दुनिया के अंदर ही रह जाना है। साथ क्या जाना, ना माल जाना है ना औलाद जानी है। कब्र में जो है वो साथ नहीं जा सकता। कब्र जो है वहाँ नेक आमाल काम आएंगे। तो हमें जो है अल्लाह ताला कुरान मजीद समझ कर पढ़ने की तौफीक दे, अमल करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग।